बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। 5 रूल्स बिफोर ट्रेड। ट्रेड करने से पहले हमें ये 5 चीज़ें करनी है। ये 5 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेड करने से पहले ये 5 चीज़ें करेंगे तो हमारी ट्रेड 80 to 90% प्रॉफिट में जाने के चांसेस हैं। फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी में विनर ट्रेडर्स इन 5 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ये 5 चीज़ें अप्लाई करके उसके बाद ट्रेड करते हैं। तो नाजरीन, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर आ जाता है, ट्रेंड आ जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रेडिंग एरियाज आ जाती हैं, प्लेसेस आ जाता है। वो कौन सी एरियाज होती हैं, वो कौन सी प्लेसेस होती हैं जिस जगह से हमें ट्रेड करनी चाहिए। थर्ड नंबर पे हमारे पास एंट्री ट्रिगर्स आ जाते हैं। वो कौन सी जगह है जिस जगह से हमने एंट्री लगानी है। वो कौन से पैटर्न्स हैं जिन पैटर्न्स को देख के हम बाय या सेल की एंट्री लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास एग्जिट वेरी सून इफ़ यू आर रॉन्ग। अगर आप गलत हैं तो बहुत जल्दी आप ट्रेड से बाहर निकल जाएं। नाजरीन, आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर हम गलत हैं तो हम किस तरीके के साथ ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है एग्जिट प्लेस इफ़ यू आर राइट। अगर हम सही हैं, अगर हमने ट्रेड सही लिए तो हमने किस जगह से उस ट्रेड से एग्जिट होना है, हम कितना प्रॉफिट लेके उस ट्रेड से एग्जिट होंगे और हम कितना टेक प्रॉफिट लगाएंगे अपनी उस एंट्री पे। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मार्केट शेप को, मार्केट स्ट्रक्चर को, ट्रेंड को। नाजरीन, मार्केट शेप या मार्केट के स्ट्रक्चर को नोट करने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर में आए हैं और हमने जीबीपी केड का पेयर खोला है। नाजरीन, अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास जीबीपी केड का पेयर खुला हुआ है। तो नाजरीन, अभी हम इस पे सबसे पहले ट्रेंड चेक करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट चेक करेंगे। मार्केट का किस टाइप का स्ट्रक्चर है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। नाजरीन, ट्रेंड चेक करने के लिए ये हमारे पास H4 का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। नाजरीन, आप इसको डे 1 के टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ये H4 का टाइम फ्रेम सही लग रहा है तो इसी वजह से मैं H4 के टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देखूंगा। तो नाजरीन, मार्केट का स्ट्रक्चर देखने के लिए मैं मार्केट को थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं मार्केट को कुछ जूम करना चाह रहा हूँ। नाजरीन, मैंने मार्केट को जूम कर लिया है। नाज़रीन, अभी मैं इसको फिर से जूम इन कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा जूम करने पे मार्केट का स्ट्रक्चर सही मालूम नहीं हो पा रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन निकालूंगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकालूंगा कि किस ट्रेंड पे मार्केट चल रही है। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये वो प्लेसेस हैं जिस जगह से मार्केट बार बार ऊपर गई है। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे ट्रेंड टूट रहा है तो यहाँ पे मैं सेकंड ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड मार्केट का निकालूंगा। नाजरीन, अभी मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड उठा रहा हूँ ताकि मुझे मार्केट का क्लियर स्ट्रक्चर पता चल सके। तो नाजरीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची है। तो ट्रेंड लाइन खींचने के बाद हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल गया है कि मार्केट किस एरियाज में चल रही हैं, मार्केट डाउन में चल रही है या अप में चल रही है, मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड क्या है। यहाँ पे हमने जीबीपी केड का स्ट्रक्चर देख लिया है। अभी हम किसी और मार्केट में चलते हैं, किसी और पेयर में चलते हैं और स्ट्रक्चर को थोड़ा ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जीबीपी यूएसटी का पेयर है और जीबीपी यूएसटी के पेयर पे अभी मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करता हूँ, मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो नाज़रीन, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के साथ मार्केट चल रही है, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी वजह से अभी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचेंगे और ट्रेंड लाइन लगाएंगे ताकि हमें मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर, मार्केट के एक्चुअल स्ट्रक्चर का पता चल सके।
तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींच ली है। तो यहाँ पे इस ट्रेंड से लग रहा है कि ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे चल रही है। नाज़रीन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और ट्रेंड लाइन खींची है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक चैनल बन गया है और इस चैनल से हमें पता लग पा रहा है, इस चैनल से हमें मालूमात मिल रही है कि किस तरीके के साथ मार्केट जो है वो अप्स एंड डाउन्स में चल रही है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट इस तरीके के साथ अप्स एंड डाउन्स में चल रही है, लेकिन ये हमारे पास मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है। तो नाज़रीन ये हमने मार्केट का स्ट्रक्चर मालूम किया, हमें पता चल गया कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। तो नाज़रीन अभी अप ट्रेंड पे हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे टॉपिक के ट्रेडिंग एरियाज, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ ट्रेड, मतलब वो कौन सी जगहें हैं जिनसे हम ट्रेड लगा सकते हैं, वो कौन से एरियाज हैं जिनसे हमें ट्रेड लगानी चाहिए। तो नाज़रीन हमारे पास इम्पॉर्टेंट एरियाज जो हैं, इम्पॉर्टेंट एरियाज ट्रेंड लाइन वाले एरियाज होते हैं। नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड पे चल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे ये एरियाज जो हैं, ये एरिया हो गया फर्स्ट नंबर पे, ये एरिया हो गया सेकंड नंबर पे, हमारे पास ये एरिया हो गया थर्ड नंबर पे, हमारे पास ये एरिया हो गया। तो नाज़रीन ये हमारे पास वो एरियाज़ हैं जिनको ट्रेडिंग एरियाज़ कहा जाता है। नाज़रीन अगर यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती, यहाँ पे हमारे पास अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपने एरियाज़ बनाते कि वो हमारे पास ट्रेडिंग एरियाज़ है। नाज़रीन अभी मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये मार्केट इस तरीके के साथ चल रही है, इस तरीके के साथ हमारे पास ये मार्केट चल रही है। तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट निकालेंगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। हम जैसे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट एक ही ट्रेंड पे चल रही है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मालूम करेंगे कि वो कौन से एरियाज़ हैं, वो कौन सा जोन है जिन एरिया से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो नाज़रीन हमारे पास ये सपोर्ट का एरियाज़ है, ये हमारे पास ये सपोर्ट वाला एरिया है, ये हमारे पास सपोर्ट वाला ट्रेडिंग एरिया है जिस जगह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये हमारे पास सपोर्ट पे इंटरेस्टिंग एरियाज़ इस टाइप के होते हैं। ये हमारे पास इंटरेस्टिंग एरियाज़ हैं जिन जगहों से हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास USD JPY का पेयर है और USD JPY के पेयर पे वो ट्रेडिंग एरियाज़ दिखाना चाह रहा हूँ जिन जगहों से हम ट्रेड ले सकते हैं। USD JPY में हमारे पास यहाँ पे ये एरिया है जिस जगह से हम सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एरिया आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे ये एरिया भी मौजूद है, ये एरिया भी मौजूद है, इस जगह से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये भी ट्रेडिंग एरिया मौजूद है और लास्ट में हमारे पास USD JPY में ये ट्रेडिंग एरिया मौजूद है। तो नाज़रीन ये हमारे पास ट्रेडिंग एरियाज़ हो गए जिन जगहों से, जिन एरियाज़ से हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है एंट्री, ट्रिगर, पैटर्न ऑफ एंट्री, यानी कि वो कौन से पैटर्न्स होंगे जिन पैटर्न्स से हमने एंट्री लेनी है। हमारे पास यहाँ पे ये कुछ पैटर्न्स हैं जिन पैटर्न्स को देख के हम बाय या सेल की एंट्री लगा सकते हैं। नाज़रीन हमारे पास सबसे पहले ये बुलिश का पैटर्न आ जाता है। मिसाल के तौर पे मार्केट जो है वो सपोर्ट पे खड़ी हुई है और सपोर्ट पे मार्केट ने इस टाइप का बुलिश एंगल्फ बनाया। यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनाई और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनाई जिसने इस पूरे एरिया को घेर लिया। तो नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की कैंडल बनाई, सपोर्ट हो या ट्रेंड लाइन हो। तो नाज़रीन उस जगह पे अगर बुलिश एंगल्फ बनता है
तो हमने वहाँ पे बाय कर लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेरिश एनगल्फ आ जाता है। नाजरीन, यहाँ पे ये बेरिश एनगल्फ बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक छोटी सी कैंडल है और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी है, एक बड़ी सी कैंडल बनी है जो नीचे जा रही है। तो नाजरीन, ये अगर रेजिस्टेंस पे बनती है, ये अगर इस जगह पे रेजिस्टेंस पे बनती है तो हमने यहाँ पे इस जगह पे सेल कर देना है। मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पे चल रही है और डाउन ट्रेंड पे ये हमारे पास बेरिश एनगल्फ बन जाए तो हमने इस जगह पे सेल कर देना है। उसके बाद हमारे पास कुछ और पैटर्न्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये 3 लाइनें जो हैं, 3 बुलिश की लाइनें, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं। तो नाजरीन, उस टाइम भी हमें पता चल जाता है तो कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाने वाली है। नाजरीन, हमारे पास सपोर्ट है और उसके बाद ऐसे 3 लाइनें बनती हैं तो हमने बाय कर लेना है। हमारे पास रेजिस्टेंस पे मार्केट आती है, हमारे पास रेजिस्टेंस पे मार्केट आती है और 3 लाइनें नीचे की तरफ बनाती है तो भी हमने सेल कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये 3 इनसाइड अप यानी कि इस टाइप की 3 कैंडल्स बनाती हैं। यहाँ पे ये बुलिश की और बेरिश की कैंडल्स बनी हुई है। तो नाज़रीन, इस टाइप पे कैंडल बनाती हैं तो हमने उस जगह से बाय और सेल कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास एक डोजी वगैरह बनाती है, इस टाइप की एक डोजी होती है, डोजी बनाती है तो भी हमने, डोजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट रुक गई है, अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी। डोजी बनाए और डोजी बनाने के बाद एक बड़ी सी कैंडल अप में बनाए तो हमने बाय कर लेना है, अगर नीचे बनाती है तो हमने सेल कर देना है। तो नाजरीन, ये कुछ पॉइंट्स होती हैं जिन जगह पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। 5 रूल्स बिफोर ट्रेड में हमने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं, 3 वो रूल्स बता दिए हैं। ट्रेड करने से पहले हमें इन 3 रूल्स का ख्याल करना है। उसके बाद हमारे पास ये चौथा नंबर रूल आ जाता है, एग्जिट वेरी सून इफ़ यू आर रॉन्ग। नाजरीन, इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि अगर आप गलत हैं तो आपने किस जगह पे एग्जिट होना है। नाजरीन, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है। आपने इस जगह पे इस बेरिश एनगल्फ को देख के, बेरिश एनगल्फ को देख के आपने ट्रेड लगा दी। इस यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फ बना हुआ है, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बेरिश एनगल्फ बना हुआ है। अगर आप इसको देख के आपने ट्रेड लगा दी, इसको आपने देख के ट्रेड लगाई और उसके बाद आपकी ये ट्रेड जो है आपने यहाँ से सेल किया और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई। मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जैसे ही कट आउट कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है, तो हमने क्या करना है, हमने एग्जिट हो जाना है। हमने यहाँ पे मार्केट से निकल जाना है। अगर हम लास्ट में चले गए हैं तो हम यहाँ पे मार्केट से निकल जाएंगे, हम अपनी एंट्री लास्ट में क्लोज कर देंगे। हम वापसी आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से मार्केट निकल गई है तो मार्केट पता नहीं है वो कितना दूर तक जाएगी, मार्केट अभी कितना ऊपर तक जा सकती है। तो नाजरीन, अगर हम रॉन्ग हैं तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे 5th नंबर रूल्स यही बता रहा है कि अगर आप रॉन्ग हैं, अगर आप एंट्री गलत हो जाती है तो आपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 5 आ जाता है, एग्जिट प्लेस इफ़ यू आर राइट। वो कौन सी जगह है, अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो किस जगह से आपने ट्रेड से बाहर निकलना है। अगर आपने ट्रेड सही लगाई है तो आपने किस जगह से बाहर निकलना है। नाजरीन, हमने मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई है, हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई है तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जगह पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। इस जगह पे हमने ट्रेड लगाई तो हमने ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद अगर टेक प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस है तो हम यहाँ पे डबल टेक प्रॉफिट लगाएंगे, यानी कि इतना टेक प्रॉफिट लगाएंगे, इससे ज़्यादा टेक प्रॉफिट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है 60% ऐसा होता है कि मार्केट आधे में आके फिर वापसी चली जाती है, आधे पे अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे। इस ट्रेंड के हाफ में, इस ट्रेंड के हाफ में अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे और यहाँ पे हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे।
नाज़रीन, ट्रेडिंग करने से पहले हम इन 5 चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। अगर हम इन 5 चीज़ों को नोट करके ट्रेडिंग करेंगे, अपनी ट्रेड उठाएँगे, हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड इन 5 चीज़ों को नोट करके उसके बाद करेंगे, तो हम 70, 80, 90% हमारे प्रॉफ़िट में जाने के चांसेस हैं। नाज़रीन, 70, 80, 90 बहुत अच्छे चांसेस होते हैं प्रॉफिट में जाने के, क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर ट्रेडर्स 50% ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपना दावा कर रहे हैं कि अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आप 60, 70 टू 80% प्रॉफिट में जा सकते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।